हेलो गाइस, आई एम वैशाली किकान फ्रॉम डोपामीन और हम लोग डिस्कस कर रहे हैं इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज फॉर इंजीनियरिंग। ऑलरेडी हमने कुछ फ्यूचर ट्रेंड्स डिस्कस करे थे जैसे ऑगमेंटेड रियलिटी एआर, वर्चुअल रियलिटी वीआर एंड द मिक्स्ड रियलिटी एमआर। आज इस पर्टिकुलर वीडियो में हम देखेंगे कि टेक्नोलॉजी ट्रेंड्स क्या हैं। सो लेट्स स्टार्ट आवर डिस्कशन विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू डिस्कस व्हाट इज 1G। 1G means first generation, G means generation। ये क्या है? एनालॉग टेलीकम्युनिकेशन स्टैंडर्ड है। ये इंट्रोड्यूस्ड हुए थे 1980s में और कब तक चले थे? जब तक 2G डिजिटल कम्युनिकेशन स्टैंडर्ड्स ने इन्हें रिप्लेस नहीं कर दिया। जो 2G स्टैंडर्ड्स हैं वो डिजिटल है, 1G एनालॉग स्टैंडर्ड्स हैं। जो मैक्सिमम स्पीड 1G में मिलती थी वो थी 2.4 kbps। यू कैन सी द स्पीड इज वेरी लेस। इसके बाद आ जाते हैं 2G विच इज सेकेंड जनरेशन। अब ये जो 2G सिस्टम है इट इज बेस्ड अपॉन GSM। GSM मीन्स ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन। सो GSM पर बेस्ड जो टेक्नोलॉजी है दिस इज 2G। सो द रेडियो सिग्नल यूज्ड बाय 1G नेटवर्क वर एनालॉग। अब 2G में क्या हो गया था? जो रेडियो सिग्नल्स यूज हुए थे वो डिजिटल हो गए थे। सो जो 2G का इरा था वहां पर जो सेलफोन्स यूज हो रहे थे वहां पर डेटा साथ में जा रहा था वॉइस के। इट इज नाउ डेटा प्लस वॉइस कम्युनिकेशन, राइट। सो जो डेटा स्पीड है 2G की वो अप टू 64 kbps है विच इज वेरी हाई देन 1G, राइट। इट इज यूज्ड फॉर डिजिटल सिग्नल इंस्टेड फॉर एनालॉग सिग्नल्स, राइट। सो जब भी डिजिटल सिग्नल्स रहेंगे वी विल यूज 2G। इट इनेबल्ड सर्विस सच एज SMS एंड MMS। आफ्टर कमिंग 2G हमारे पास SMS और MMS की सर्विसेज भी इनेबल्ड हो गई। इट प्रोवाइड बेटर क्वालिटी ऑफ वॉइस कॉल्स। हमारे पास बेटर क्वालिटी ऑफ वॉइस कॉल्स आने लग गई। इट यूज्ड अ बैंडविड्थ ऑफ 30 to 200 किलोहर्ट्ज। 30 से 200 किलोहर्ट्ज की बैंडविड्थ यूज हुई। नाउ कमिंग टू द थर्ड जनरेशन। थर्ड जनरेशन इज ऑल्सो 3G जिसने कंबाइन करा 2G के एस्पेक्ट्स को विथ सम न्यू टेक्नोलॉजीज एंड ऑल्सो न्यू प्रोटोकॉल्स जिससे कि फास्टर डेटा रेट हो गया। डेटा रेट वी आर एक्चुअली कंसर्न्ड अबाउट डेटा रेट। सो डेटा रेट को हमें फास्ट करते जाना है। अब 3G में डेटा रेट बहुत फास्ट हो गया। कैसे? पैकेट स्विचिंग का हमने यूज करा। पैकेट स्विचिंग में जो ओरिजिनल टेक्नोलॉजी थी इट अलाउड द स्पीड अप टू 14 Mbps विच इज मच मोर देन 2G, राइट। सो ये जो ऑपरेशन रेंज है वो 2100 मेगाहर्ट्ज, राइट। और इसकी जो बैंडविड्थ है 15 से 20 मेगाहर्ट्ज। सो आप देख पा रहे हैं बैंडविड्थ भी बहुत ज्यादा इंक्रीज हुई है 2G से 3G में। तो ऑब्वियसली अगर आपको डेटा रेट ज्यादा चाहिए बैंडविड्थ तो ज्यादा देनी ही पड़ेगी। अब बैंडविड्थ कंपनी को खरीदनी पड़ती है, इसलिए जब हम 2G से 3G में जाते हैं तो कंपनीज को क्योंकि ज्यादा बैंडविड्थ खरीदनी पड़ रही है तो 2G से 3G महंगा हो जाता है। स्पीड भी ज्यादा है क्योंकि बैंडविड्थ ज्यादा है, स्पीड अप टू 2 Mbps। इट इज हैविंग इंक्रीज्ड बैंडविड्थ एंड द डेटा ट्रांसफर रेट। बैंडविड्थ भी ज्यादा है, रेट भी ज्यादा है। वी कैन सेंड और रिसीव लार्ज ईमेल मैसेजेस। लार्ज ईमेल मैसेजेस भी 3G की हेल्प से हम भेज सकते हैं। और यहाँ पर कैपेसिटी लार्ज है, ब्रॉडबैंड कैपेबिलिटी भी लार्ज है, राइट। सो यहाँ पर ब्रॉडबैंड कैपेबिलिटी रहेगी। कमिंग टू द फोर्थ जनरेशन 3G और 4G में बेसिकली अगर हम डिफरेंस की बात करें तो जो मेन डिफरेंस था वो था डेटा रेट पर। सो एक ह्यूज डिफरेंस है इन बिटवीन 3G एंड 4G टेक्नोलॉजी पे बेस्ड अपॉन द डेटा रेट। जो 4G में जो टेक्नोलॉजीज है वो है MIMO विच इज मल्टीपल इनपुट मल्टीपल आउटपुट। इसके साथ OFDM टेक्नोलॉजी यूज होती है। सो MIMO प्लस OFDM इज द बेसिक टेक्नोलॉजी विच इज यूज्ड इन द 4G, राइट। सो जो 4G के स्टैंडर्ड्स है वो है WiMAX, राइट। सो नाउ WiMAX स्टैंडर्ड और LTE स्टैंडर्ड पर 4G ऑपरेट होता है, right. So now 4G is a major improvement over 3G in the comparison of the speed. Speed बहुत ज़्यादा रहेगी 4G की। So 4G हमें किस लिए डिज़ाइन किया गया था? It is technically designed to provide IP based voice, right. So data and multimedia स्ट्रीमिंग बहुत ही हाई डेटा रेट पर होती है जो कि है 100 Mbps अप टू एज फास्ट एज 1 Gbps वी कैन गेट द डेटा रेट। सो डेटा रेट बहुत फास्ट है एज कंपेयर टू 3G। कमिंग टू द 5G विच इज द फिफ्थ जनरेशन, राइट। सो जो फिफ्थ जनरेशन है इट वॉज स्टार्टेड इन
April 3, 2019 in the South Korea. South Korea became the first country to adopt 5G. South Korea में 2019 में 5G adopt हो गया था. उसी के ही थोड़े समय बाद Verizon launched 5G services in US. So US में कुछ ही समय बाद start हुआ, but the first country which launched the 5G was South Korea. साउथ कोरिया का जो 5G सर्विस था, इनिशियली इट वाज लॉन्च्ड फॉर जस्ट फॉर 6 साउथ कोरियन सेलिब्रिटीज. सो सिर्फ 6 लोगों के लिए ये 5G सर्विस लॉन्च की गई थी. जून 2019 में फिलीपींस बिकेम द फर्स्ट कंट्री इन साउथ ईस्ट एशिया टू रोल आउट 5G. साउथ ईस्ट एशिया में फिलीपींस फर्स्ट कंट्री बना था जिसने 5G रोल आउट करा था. अब 5G के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं? बैंडविड्थ इंप्रूव करना. बैंडविड्थ इंप्रूव होएगी तो डाउनलोड और अपलोड स्पीड इंक्रीज हो जाएगी. सो वी वांट टू इंक्रीज द डाउनलोड एंड अपलोड स्पीड. एफिशिएंसी एंड लोअर लेवल ऑफ लेटेंसी. एफिशिएंसी इंक्रीज करनी है. एफिशिएंसी मींस जो कॉल ड्रॉप्स है वो कम हो जाए. लेटेंसी मींस कॉल ड्रॉप. तो अगर हम एफिशिएंसी बढ़ा रहे हैं तो लेटेंसी कम हो जाएगी. अपॉर्चुनिटी फॉर अदर टेक्नोलॉजी टू पेनिट्रेट द मार्केट, जिससे कि दूसरी टेक्नोलॉजी जैसे AI का यूज ज्यादा होने लग जाए. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ज्यादा यूज होएगा when we have a better data rate, right? So बहुत सारी IoT is based upon data rate. So बहुत सारी टेक्नोलॉजी स्पीड ऑफ इंटरनेट पे डिपेंड करती है. इंटरनेट स्पीड इज फास्ट. बहुत सारी टेक्नोलॉजी मार्केट में आने लग जाएंगी और यूज होने लग जाएंगी. जो IoTs है, मैंने आपको बताया IoT में इंटरनेट यूज होता है, नेटवर्क यूज होता है. तो यहाँ पर अगर IoT में यूज करते हैं 5G तो बेटर कनेक्टिविटी मिलेगी. रिलायबिलिटी ज्यादा है. रिलायबिलिटी ज्यादा है क्योंकि लेटेंसी कम है, एफिशिएंसी ज्यादा है, राइट? नेटवर्क की कैपेसिटी ज्यादा है, परफॉर्मेंस हायर है. सो हायर परफॉर्मेंस. सो आई होप आपको सारी टेक्नोलॉजी ट्रेंड समझ आए होंगे. इन द नेक्स्ट वीडियो वी आर गोइंग टू टॉक इन डिटेल अबाउट 5G. आई होप आपको सेशन पसंद आए तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए, and also give me your feedback. If you have any doubt, you can put the doubt in the comment and I will be trying to resolve your doubt as soon as possible. And if you want to access the notes are there in the mobile app. Link is given in the description box below. And I hope you are going to meet me soon in the next class. Bye bye.